तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक निडल है जो इसकी लेंथ L है, ये साइड भी दिया हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है और वाटर सरफेस पे पड़ा है। तो फाइंड, ये कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका सरफेस टेंशन वाटर का, वाटर की प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी वाटर के सरफेस लिक्विड पे डिपेंड करेगा और बाकी इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किस पे डिपेंड करता है। अभी हमने मान लिया कि सरफेस टेंशन T दे रखा है, इस वाटर और इसके निडल के बीच का सरफेस टेंशन T है। और तो पूछ रहा है ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, फाइंड द एंगल। हम इस तरह से क्वेश्चन बना लेते हैं, फाइंड द एंगल मेड बाय टेंजेंट टू द निडल water surface थीटा as shown। मान लिया ये अभी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इस तरह से रहेगा। ये लिक्विड, ये निडल है और थोड़ा सा इसको डिप्रेस करेगा। तो ये पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है यहाँ पर टेंजेंट माने और थीटा, इसने बोला एज शोन थीटा। ये थीटा एंगल पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा है इस तरह से। तो क्वेश्चन नोट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ये इस तरह से निडल था, तो ये हमारे पास ये जो थीटा एंगल बना है, थीटा एंगल बना। सरफेस टेंशन का यूज हम फोर्स निकालने के लिए करते हैं। बेसिकली सरफेस टेंशन का यूज होता है, T दे रखा होता है, लेंथ हमें पता हो तो फोर्स निकल जाता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन होता है, तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ओके, तो हमारे पास मान लिया ये फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये फोर्स यहाँ पर लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस फोर्स लगा रहा है, तो हमारे पास ये जो फोर्स होगा F, ये कितना होगा T इंटू L, ये भी T इंटू L। ये TL cos थीटा, ये TL cos थीटा कंपोनेंट और TL sin थीटा वाला ऊपर कंपोनेंट। तो ये TL cos थीटा और इसका भी TL cos थीटा और इसका कंपोनेंट TL sin थीटा और इसका भी कंपोनेंट TL sin थीटा ऊपर होगा। और ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाले फोर्सेस ने नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस किया है। TL cos थीटा ने TL cos थीटा को काट दिया, तो हमारे पास ऊपर वाले फोर्सेस 2TL sin थीटा इक्वल टू हमारे पास mg हो जाएगा। तो हमारे पास sin थीटा यहाँ से आ जाएगा mg बाई 2TL। मास दे रखा है g, लेंथ दे रखी, सरफेस टेंशन दे रखी है, तो यहाँ से sin थीटा निकल जाएगा। उससे हमारे पास जो थीटा निकलना था, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स mg बाई 2t, जो भी है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक डिस्क है, मास m एंड रेडियस r इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस और सरफेस टेंशन T दे रखी है उस वाटर सरफेस की। और कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट
लिफ्ट द डिस्क स्लोली। उस डिस्क को अगर वाटर सरफेस से ऊपर लिफ्ट करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। तो मान लिया कोई भी एक डिस्क है, इस तरह से इसका साइड व्यू बनाया, ये वाटर से सरफेस के ऊपर है, इसकी रेडियस आप देखिए, इसका मास m दे रखा है और ये फ्लो कर रही है, थोड़ा सा फ्लो से फ्लोट कर रही है और ये थोड़ा सा डिप्रेस होगा जो भी है। अच्छा, अभी हमने इसको ऊपर उठाने की करेंगे तो mg तो एक लगेगा, mg तो हमें लगाना ही पड़ेगा कि इसका वेट mg है, इसने फोर्स ने इसको mg को बैलेंस किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको अगर ऊपर लिफ्ट करते हैं तो ये पानी के टच में है, जैसा आपने देखा होगा कि उसको ऊपर उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, mg से काम नहीं चल पाता। रीज़न बीइंग उसके सरफेस की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से उसमें जो कांटेक्ट दोनों का एक कांटेक्ट फोर्स बनता है जिसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे, मैं वहाँ से वो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर लाता हूँ कि ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, इनके बीच में एक एडहेसिव फोर्सेस लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा एक एडहेसिवनेस जिसको बोलते हैं हम चिपकने का गुण आएगा इसमें, कि वही चिपक जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा mg से ज़्यादा फोर्स। तो अगर हमने इसको ऊपर लिफ्ट करना है तो ये कुछ थोड़ा सा पानी भी ऊपर लिफ्ट होगा, थोड़ा सा हमने उसको ऊपर लिफ्ट किया तो पानी भी थोड़ा सा, हमने कहा कि हमने फोर्स उसके ऊपर लगाया तो हमने इसको ऊपर F फोर्स लगाया, मान लिया F फोर्स लगाया तो ये F फोर्स लगा रहा है तो ये ऊपर उठ रहा है, लेकिन पानी भी इसके साथ ऊपर उठ रहा है तो एक जो फोर्स है एक mg भी लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा था कि सरफेस टेंशन की वजह से एक सरफेस के अलोंग फोर्स लगता है और सरफेस के अलोंग फोर्स लगता है और परपेंडिकुलर टू द लाइन लगता है। तो अब ये लाइन कौन सी होगी, ये जो लाइन है इसकी ये वाली, ये इसके अलोंग अगर मैं इसका फोर्स लगाऊं तो ये इसके अलोंग, जैसे मैं इसका अलग से बनाता हूँ, ये जो लाइन है इस तरह से इस तरह से हमारे पास एक, अभी ये लिक्विड सरफेस क्या हो गया, इससे इस लाइन पे जो इसकी जो सर्कमफेरेंस थी उस पे एक फोर्स लगा है इस तरह से, और ये जिसके सर्कमफेरेंस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा है उतना हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो फोर्स हो गया ये हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स हो गया। इस फोर्स की अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं, इसको F1 बोल दिया और ये जो फोर्स है इसको हमने ये नीचे लगेगा और ये अलोंग द ये इसके उस पे लगेगा, सर्कमफेरेंस पे लगेगा, तो ये लाइन के ऊपर लगता है। तो लाइन हमें देखनी है कि कौन सी लाइन है, तो इसकी लाइन कौन सी है, इसकी सर्कमफेरेंस है, उस लाइन पे लगेगा ये फोर्स, उस सरफेस के लाइन पे लगेगा। तो ये फोर्स इनटू इसकी ये फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसका सरफेस टेंशन, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी सरफेस टेंशन इनटू ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है, ये जो लेंथ थी अपन यहाँ से देखेंगे ये वाली लेंथ कितनी है, ये 2πr, ऑब्वियसली इसकी सर्कमफेरेंस है 2πr, तो इसको हमने बोल दिया F2 बोल दिया। तो ये F2 इधर पीछे लगेगा, F2 नीचे लगेगा, तो हमारे पास इसको स्लोली ऊपर पुल करना है तो हमारे पास F1 इक्वल टू F2 प्लस mg के जितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें पता चल रहा है mg से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 की वैल्यू है T इंटू 2π, इसकी रेडियस r थी 2πr प्लस इसका मास m था तो mg। तो हमारे पास F1 कितना लगाना पड़ेगा, इतना F1 लगाना पड़ेगा। तो अगर हम पूछें कि कितना नेट फोर्स लगाने का पड़ेगा, mg के बराबर लगाना पड़ेगा, नहीं उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कितना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, T इंटू 2πr ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो F एक्सेस कितना होगा, एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा mg से, कितना एक्सेस लगाना पड़ेगा T इंटू 2πr, F एक्सेस लिख सकते हैं हम, F एक्सेस फोर्स mg के अलावा कितना एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सेस लगाना पड़ेगा T इंटू 2π
तो इस तरह से हमारा सिंपल सा ये क्वेश्चन, ये डायग्राम देख के हमको समझ में आता है कि जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लगता है और सरफेस के अलॉन्ग लगता है। अब ये लाइन थी इसके परपेंडिकुलर, और ये जो टेंजेंट बनी, ये सरफेस बना इसके टेंजेंट के अलॉन्ग, ये जो सरफेस बना है इसके टेंजेंट के अलॉन्ग, तो ये फोर्स लगाता है, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का हम यूज करके फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हमारा काम क्या होगा, हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसकी हेल्प, फोर्स निकालने के लिए हमें सरफेस टेंशन खुद हेल्प कर रहा है, क्या हो फोर्स निकाल, तो फोर्स निकालना है, इसकी बेसिक डेफिनेशन का यूज करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हम करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किया वैसा क्वेश्चन हमारा वैसा का क्वेश्चन है। रिंग ऑफ इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस और सरफेस टेंशन T, वाटर सरफेस का सरफेस टेंशन T दे रखा है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द रिंग आउट ऑफ द सरफेस स्लोली। तो वही क्वेश्चन है। अब पिछली बार जो डिस्क था, अभी रिंग है जिसकी रेडियस R1 है और R2 है, इस तरह से, और ये इस तरह से वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है, जिसका मास m दे रखा है, इसमें कुछ लिखा नहीं लेकिन मास m दे रखा है, और ये फ्लोट कर रही है। इसकी रेडियस, इनर रेडियस R1 दे रखी है और आउटर रेडियस R2 दे रखी है। तो यहाँ पर इसका मटेरियल, यहाँ पे जो मटेरियल है कंटेंट बाय द रिंग, इस तरह से है। ये साइड भी मैंने बनाया, तो इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन भी जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन था उसी की तरह रहेगा। अब इसका mg तो नीचे लग रहा है, mg इसका नीचे लगेगा, हमें F1 ऊपर लगाना पड़ेगा। मान लिया F1 लगाया, F1 ऊपर लगाया, और यहाँ पर F2 लगेगा। उसका रीज़न ये है कि सरफेस टेंशन की वजह से एडेसिव फोर्सेस लगने लग जाएंगे। तो इस तरह से कुछ पानी से बाहर लेने की कोशिश करेंगे, तो पानी के साथ इस तरह से कुछ शेप बनाएगा, पानी के साथ इस तरह से कुछ इसमें शेप बनाए। ये वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस, जो बाहर वाली लाइन थी, और एक अंदर वाली लाइन भी ये वाली, तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बनेगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस तरह से बाहर वाले लाइन पे भी फोर्स लगेगा, और ये अंदर वाले लाइन पे भी फोर्स लगाएगा। लिक्विड सरफेस आप इमेजिन कर सकते हैं। तो दोनों लाइन पे फोर्स लगेगा। तो हमारे पास ये बाहर वाले पे, ये अंदर वाले पे भी लगेगा इस तरह से। इसकी लाइन पे हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, और इससे यहाँ पर भी लाइन पे फोर्स लगेगा इस तरह से। ये बाहर वाला आप तो देख सकते हो इस तरह से। और ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इस तरह से फोर्स लगेगा। और ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। तो ये फोर्स जो लगेगा, ये बाहर वाला T × 2 पाई, बाहर की रेडियस R2 है, और ये जो अंदर वाली लाइन पे, अंदर वाली जो लाइन हमें दिख रही है, मतलब उसकी पेरीफेरी दिख रही है अंदर वाली, उसकी वजह से फोर्स लगेगा T × 2 पाई R1। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना लगेगा, T × F2 हमारे पास नेट लगेगा T × 2 पाई R1 प्लस T × 2 पाई R। हमारे पास F एक्सिस कितना लग जाएगा, और हम निकाल सकते हैं F1 = F2 प्लस इसका mg, F2 T × 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस
mg। इस तरह से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो एफ एक्सेस भी निकाल सकते हैं हमारे पास, ये t इंटू 2πr1 प्लस r2 प्लस mg। एक्सेस कितना है, एक्सेस इतना लगेगा t इंटू 2πr1 प्लस r2। तो दो इसकी रिंग थी, ये जो रिंग थी इसके दो लाइन है। हम ये खाली देखेंगे कितनी लाइन्स है, कितनी सरफेस की लाइन्स है। तो डिस्क थी उस मामले में केवल एक ही लाइन थी, और रिंग है तो उसके मामले में दो लाइन है, एक बाहर वाली लाइन है और एक अंदर वाली लाइन है। इस तरह से हम देखेंगे। सिमिलरली जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से एक सिमिलर क्वेश्चन है। थिन रिंग ऑफ रेडियस आर। अब क्या है कि जो रिंग है वो थिन है, उसकी रेडियस आर है, बहुत स्मॉल या फिर कह सकते थिन रिंग है। फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस ऑफ सरफेस टेंशन टी देर टू फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट आउट ऑफ द सरफेस स्लोली। तो हमें इसको स्लोली पुल करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वही सिमिलर क्वेश्चन है। तो इस बार हमारे पास हमें पता चल रहा है ये इस तरह से लगेगा F1 mg, और ये हमारे पास यहाँ पर बाहर वाले सरफेस की रेडियस भी आ रहा है, और अंदर वाले सरफेस की अंदर वाली जो लाइन है उसकी भी रेडियस आर है, और बाहर वाली सरफेस जो लाइन थी उसकी भी रेडियस आर है। तो यहाँ पर t इंटू इस पे फोर्स लगेगा t इंटू 2π r, और ये अंदर वाली लाइन्स पे भी फोर्स लगेगा t इंटू 2π r। इस बार r1 और r2 बराबर हो गए। तो हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था F1 इक्वल टू F2 प्लस mg, तो F2 था हमारे पास 2π t इंटू 2π t इंटू 2π r1 प्लस r2 प्लस mg है। इस बार t इंटू 2π r प्लस r, तो r1 और r2 बराबर है r के, t इंटू 2π r प्लस mg। इस तरह से हमारे पास t इंटू, तो ये कितना हो जाएगा t इंटू 2πr प्लस 2πr 4πr, तो t इंटू ये हमारे पास 4πr प्लस mg। इस तरह से हम करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप है, उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर क्यों होगा, उसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि लिक्विड ड्रॉपलेट बाहर से कॉन्वेक्स होती है। तो कॉन्वेक्स है, जैसे अपन देख सकते हैं डिपेंड, जैसे एक ये सरफेस है, इस पर ये इक्विलिब्रियम में इधर लगने वाला फोर्सेस उधर लगने वाले फोर्सेस बराबर है, और अगर मैं कहूँ इधर मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो ये फोर्स ज़्यादा हो गया, ये प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो ये बाहर से कॉन्वेक्स है और अंदर से कॉन्केव है। तो कॉन्वेक्स की तरफ जो फोर्स लग रहा है और कॉन्केव की तरफ ये अंदर वाले फोर्स ये ज़्यादा लगने की वजह से इस तरह से मुड़ जाएगा। हम देख सकते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल हम किसी चेयर पे बैठते हैं, गद्दे वाली चेयर है, तो गद्दे वाली चेयर गद्दा नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारा फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा है, तो वो उस तरफ से मुड़ गया। तो लिक्विड ड्रॉप में भी ऐसा ही रहेगा कि ये इस तरह से है और इस तरह से है, तो ये फोर्स अंदर वाला ज़्यादा है, तो मतलब प्रेशर ज़्यादा है, तो हम वो एक्सेस प्रेशर निकालेंगे। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, मान लीजिए ये लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप है, इसके मान लिया बाहर एयर है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड ड्रॉप है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर इसको लिक्विड ड्रॉप को मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लूँ इस तरह से,
इसको आधा कर लेता हूँ यहाँ से। तो आधा करने पे ये जो पॉइंट है ये इसकी पेरिफेरी होगी, ये एक सरफेस हो गया, फ्लैट सरफेस हो गया, इसको आधा कर दिया हमने इस तरह से। तो इसको किसने बांध रखा है? आधी ये जो इस तरफ वाली ड्रॉप थी उसने इसको बांध रखा है। इसका मतलब इसने उस पर फोर्स लगा रखा होगा ताकि वो उसको ये पूरी पूरी बूंद बन पाए, पूरी पूरी ड्रॉप बन पाए। तो हमने कहा कि ये इसको इसने बांध रखा है इस तरफ से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस पे फोर्स लगा रहा है। ये लिक्विड सरफेस, इधर वाला सरफेस इस ड्रॉपलेट, आधी ड्रॉपलेट पे, ये आधी ड्रॉपलेट बाकी वाली फोर्स लगा रही है और वो अपनी तरफ इसको खींच रही है, तभी ये दोनों जुड़ी रहती है। तो हमने कहा कि मान लिया ये इसके जो लाइन के अलॉन्ग हमने फोर्स लगाया, सरफेस टेंशन वाला फोर्स है। ये फोर्स कितना होगा आप हम बता सकते हैं। ये सरफेस टेंशन इसका लिक्विड का मान लीजिए टी है, इस लिक्विड ड्रॉप का टेंशन, सरफेस टेंशन खुद का कितना है? टी है। तो ये टी इंटू कितना लाइन का एरिया है, सॉरी लाइन का लेंथ, लाइन कितना है 2 पाई आर। तो टी इंटू 2 पाई, मान लीजिए इसकी रेडियस आर, इसकी सरफेस टेंशन टी दे रखी है, तो टी इंटू 2 पाई आर ये फोर्स लगा। ओके, आउटसाइड फोर्स मान लीजिए प्रेशर बाहर लग रहा है, तो नेट इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा ये पी आउटसाइड, ये पी आउटसाइड इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने बताया था फ्लूइड डायनामिक्स से स्टैटिक्स पढ़ा रहा था, तब बताया था कि जो प्रोजेक्टेड एरिया इनटू जो प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर पी नॉट इंटू एरिया, और यहाँ से पी इनसाइड वाला, मान लिया पी इनसाइड वाला प्रेशर इनसाइड का पी आई था, तो फोर्स कितना लगेगा इनटू एरिया, एरिया ए। तो ये फ्लैट सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये प्रोजेक्टेड एरिया भी पाई आर स्क्वायर। इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक डिस्क दिखेगा जो हेमिस्फीयर था, वो प्रोजेक्टेड एरिया लाइट करने पे, टॉर्च करने पे हमें दीवार पे कैसे दिखेगा, हमें दीवार पे दिखेगा, टॉर्च करने पे दीवार पे क्या हमें दिखेगा, एक डिस्क दिखेगी जिसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं पी आई इंटू ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए प्लस पी इंटू 2 पाई। ये इक्विलिब्रियम के लिए हमने इधर वाले फोर्सेस और इधर वाले फोर्सेस को हमने बैलेंस कर लिया। तो हमारे पास पी इनसाइड इंटू एरिया इसके था पाई आर स्क्वायर, फ्लैट सरफेस था पाई आर स्क्वायर, और पी नॉट बाहर का इंटू एरिया, यहाँ से देखने में भी पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया, मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्टेड एरिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा। फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये फ्लैट सरफेस है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, ये इधर से देखेंगे तो फ्लैट सरफेस है, प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। इधर से देखेंगे तो भी इसका प्रोजेक्टेड एरिया, दीवार पे कैसा एरिया बनेगा, दीवार पे क्या दिखेगा, दीवार पे हमें डिस्क दिखेगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस टी इंटू 2 पाई आर। यहाँ से पी आई माइनस पी ओ, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। यहाँ से तो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड कर दिया टी इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 2p बाई आर आ गया। तो ये बड़ा p इनसाइड माइनस p आउटसाइड। तो इनसाइड माइनस आउटसाइड ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा है और आउटसाइड का प्रेशर कम है। इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलेंगे पी एक्सेस, पी एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर पी एक्सेस इक्वल टू पी बाई कितना लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर कितना, अंदर की तरफ कितना एक्सेस प्रेशर है 2t बाई आर। टी उसका सरफेस टेंशन है, आर उसकी रेडियस है। तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है और बड़ा फेमस है 2t बाई आर। तो लिक्विड ड्रॉपलेट है उसके लिए
क्या फॉर्मूला रहेगा एक्सेस प्रेशर का 2T/R, ये नोट करेंगे। पिछली बार की तरह ड्रॉपलेट में हमने एक्सेस प्रेशर देखा था, अभी हम देखेंगे सोप बबल के अंदर। एक सोप बबल है, उसका कितना एक्सेस प्रेशर होगा उसके अंदर। तो हमने देखा कि सोप बबल में अंदर एयर होता है और बाहर भी एयर होता है, इस तरह से। ओके, अंदर क्या है, ये बहुत छोटी सी मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, झिल्ली बोल सकते हैं, तो छोटी सी लेयर है और इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। तो हमारे पास तो ड्रॉपलेट और सोप बबल में क्या फर्क है? ड्रॉपलेट में ये सोप बबल है और ड्रॉपलेट में ये लिक्विड ड्रॉप है। तो यहाँ पर लिक्विड था और यहाँ पर एयर थी। यहाँ पर सोप बबल में यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है और बीच में एक सोप का सॉल्यूशन है, एक मेम्ब्रेन है और एक लेयर है। इसमें लिक्विड है, पूरा ड्रॉप है और बाहर एयर है। तो दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हो तो वो ड्रॉप कहते हैं उसको। दोनों तरफ मीडियम एक जैसा हो तो उसको बोलते हैं बबल, बोलते हैं सोप बबल बोलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। एक और तो हमारे पास सोप बबल लेते हैं, यहाँ पर एयर है। ओके, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर हम निकालेंगे। तो उसी तरह से करते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन लिया तो हमारे पास ये देख लीजिए आप, छोटा सा हमने कहा कि ये थोड़ा सा इस तरह से बनाया ताकि ये थोड़ी सी थिकनेस है, इसको जूम करके बनाया मैंने कि थोड़ी सी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा दिखे। तो हमारे पास तो इस तरह से हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया। तो हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शन दिखा है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, तो हमारे पास कितनी लाइन दिख रही है? हमारे पास दो लाइन दिख रही है। ड्रॉप में एक ही लाइन दिख रही थी, यहाँ पर दो लाइन दिख रही है, एक बाहर वाली लाइन और एक ये अंदर वाली लाइन। तो हमारे पास यहाँ से समझ में आता है, अगर मैं इसका इस पर फोर्स लगाऊँ, P इनसाइड इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और इधर जो भी फोर्स लग रहा था नेट फोर्स इधर लगेगा P आउटसाइड इंटू इसका एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, ये आप पूछेंगे पाई आर स्क्वायर कहाँ से आएगा? प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया। यहाँ से टॉर्च करेंगे तो वहाँ पर दीवार पे कैसा एरिया दिखेगा? दीवार पर डिस्क दिखेगा, प्रोजेक्टेड एरिया। और यहाँ पर यहाँ से मैं यहाँ पर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये अंदर वाले पे कितना होगा? P इंटू 2πr, और ये थिकनेस बहुत कम है तो ये भी रेडियस, बाहर वाली भी रेडियस r है। ये कितना होगा बाहर वाले T इंटू इसका रेडियस, इसकी लेंथ कितनी है 2π और रेडियस कितनी r, तो 2πr, T इंटू 2πr, T इंटू 2πr, तो T इंटू 2 टाइम्स 2πr, T इंटू 4πr। यहाँ से हमने कहा हमारे पास कितना हो जाएगा T इंटू 2πr और ये एक बार T इंटू 2πr, हमारे पास T इंटू 4πr हो गया। तो यहाँ से बैलेंस करते हैं P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर
इज इक्वल टू पी आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस टी इंटू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर। तो हमारे पास पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर। तो हमने डिवाइड किया पी एक्सेस पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, यहाँ से ये डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास कितना है 40 पाई आर। तो हमारे पास इसमें दो लाइन्स बन रही थी तो 40 पाई आर, पिछले वाले में एक ही लाइन थी, ड्रॉपलेट थी, एक ही लाइन बन रही थी। ओके, तो वो वहाँ से 2 पाई आर 2t पाई आर, इसमें डबल हो जाएगा 40 पाई आर, एज सिंपल है। तो हमारे पास दो लेयर है, ये वाले अंदर वाली, तो लाइन बोलना है, क्या बोलना है, लाइन बोलना है। कितनी लाइन मिल रही है हमको, कितनी लाइन दिख रही है, तो इसमें दो लाइन दिख रही है। और ड्रॉपलेट में कितनी लाइन दिख रही थी, ड्रॉपलेट में एक ही लाइन दिख रही थी बाहर वाली। तो हमारे पास कितनी लाइन है, तो उसमें 2t बाई आर और यहाँ पर 40 बाई आर। तो ये हम नोट करेंगे। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस प्रेशर किसके अंदर, एयर बबल इन लिक्विड। एक लिक्विड है उसमें एयर बबल बनता है, एयर बबल किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो एयर बबल बनता है अंदर और ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। उसके ऊपर लिफ्ट करने के कारण क्या होता है, और उसकी साइज बढ़ती है घटती है, बढ़ती है, आपने देखा होगा बढ़ती है। तो क्यों बढ़ती है वो हम उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इन लिक्विड। अगर एक लिक्विड है और उसमें एयर बबल है, ये एयर बबल है, इसके अंदर एयर भरी हुई है और इधर लिक्विड है, तो हमारे पास दोनों तरफ एक जैसा मीडियम नहीं है, तो ये ड्रॉपलेट की तरफ काम करता है। ड्रॉपलेट कैसे होता है, ड्रॉपलेट ये लिक्विड और ये एयर, तो ये सिमिलर टू एयर लिक्विड, लिक्विड एयर, तो ये ड्रॉपलेट की तरह काम करेगा। तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितने सरफेसेस बनेंगे, हमारे पास एक ही सरफेस बनेगा, एक ही सरफेस बनेगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये ड्रॉपलेट है और ये एयर बबल इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर एयर बबल है, वो सिमिलर टू ड्रॉप इन द एयर है, तो जो ड्रॉप है उसकी तरह काम करेंगे। दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है, अंदर और बाहर अलग मीडियम है, अंदर और बाहर अलग मीडियम है, तो ड्रॉप की तरह काम करता है। ड्रॉप में प्रेस एक्सेस प्रेशर का पी एक्सेस निकालेंगे तो पी एक्सेस ड्रॉप कितना आएगा, और कितना आएगा 2t बाई, इसके लिए आर, तो 2t बाई आर। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2t बाई आर आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, कितने सर्फेसेस दिख रहे हैं वो हम देख सकते हैं, कितनी लाइन दिख रही है वो हम देख सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि क्या दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है, अंदर और बाहर अलग अलग मीडियम है, तो वो किसकी तरह काम करता है, वो ड्रॉप की तरह काम करता है। ड्रॉप में 2t बाई आर होता है, और अगर दोनों तरफ सेम मीडियम हो तो हम उसको बोलते हैं बबल बोलते हैं, सोप बबल बोलते हैं, और उसमें 40 बाई आर होता है। तो ये भी हम नोट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेस प्रेशर इनसाइड चार्ज सोप बबल। एक सोप बबल है, पी एक्सेस होता है 40 बाई आर। अब हमने देख लिया, उसको चार्ज किया, पहले इनिशियली अनचार्ज था, इसकी रेडियस मान लिया R1 है, अनचार्ज है, इनिशियली चार्ज नहीं है, इस पर बबल है
तो पी एक्सेस इसमें कितना था, पी एक्सेस था 40 डिवाइड बाई R1, 40 डिवाइड बाई R1। तो अगर बाहर का प्रेशर मान लिया एटमॉस्फेरिक है तो पी नॉट ले लिया, पी आउटसाइड हमारे पास पी नॉट ले लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले लिया। तो हमारे पास पी इनसाइड कितना हो जाएगा, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 40 बाई R1। तो पी इनसाइड हमारे पास आ जाएगा, ये आउट था, पी आउट कितना है, पी नॉट के बराबर पी नॉट प्लस 40 बाई R1। इनिशियली कितना था इनसाइड वाला, पी इनसाइड इनिशियली पी नॉट प्लस 40 बाई R1। अब मान लिया, ये तो हमें पता है, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब हमने कहा कि इसको अगर चार्ज दे दिया जाए, इसको अब इनिशियली अब हमने इसको चार्ज दे दिया, कुछ भी चार्ज दे दिया और यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये नोट करेंगे, फिर मैं आगे करता हूँ। फाइनली जब उसको चार्ज दे दिया और चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज मान लिया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके सरफेस पे, क्योंकि इस पे इसके पास केवल एक सरफेस है ऊपर वाला। चार्ज को कहाँ कैरी कर सकता है, उस मटेरियल पे जहाँ पर ये मटेरियल है, यहाँ पर सरफेस पे चार्ज कैरी कर लिया। मान लिया इसका सरफेस मास चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू बाई इसका सरफेस एरिया। अगर क्यू चार्ज दिया सरफेस एरिया, इसका रेडियस मान लिया r है 4 पाई r स्क्वायर। अब एक्चुअली क्या ऑब्जर्व होता है कि इसका रेडियस बढ़ जाता है, इसको चार्ज देने से इसका रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ने की वजह से मान लिया रेडियस R2 हो जाता है और ये रेडियस क्या कहते हैं, इसको रेडियस बढ़ने की वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसका अंदर का प्रेशर कम हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि इसका रेडियस बढ़ने का प्रोसेस आइसोथर्मल हो, इसमें थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा और थोड़ा ये हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन वाला पार्ट लगेगा। तो हम इतना नोट करेंगे कि ये क्यू बाई ये सिग्मा हमारे पास इतना होता ही है। ओके, तो जो ये प्रेशर इनसाइड फाइनली हो जाता है, प्रेशर इनसाइड फाइनली प्रेशर इनसाइड होगा वो पी नॉट प्लस कितना था 40 बाई रेडियस कितना अभी चेंज हो गया R2, 40 बाई R2 माइनस ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रेशर होता है एक सरफेस एक ड्रॉप की वजह से, सॉरी एक सोप बबल की वजह से। तो हम वहाँ पर मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस जो एनर्जी डेंसिटी से अभी हम एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी वहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पर वो डिराइव नहीं करूँगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो प्रेशर होता है तो वो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। तो पी इनसाइड फाइनली कितना होगा पी नॉट प्लस 40 बाई R2 बाद में माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हम तो इस तरह से निकालेंगे तो हमारे पास, अच्छा तो ये नोट करेंगे। मान लिया कि ये जो हुआ था एक्सपेंशन हुआ, इसका चार्ज दिया और उसकी रेडियस में एक्सपेंशन हुआ, तो ये मान लिया कि ऐसा थर्मल प्रोसेस है,
बहुत कम टाइम में हुआ और हाथों हाथ हुआ, उससे टेम्परेचर चेंजेस नेग्लिजिबल थे, तो हमने टेम्परेचर चेंजेस को हमने नेग्लिजिबल है टेम्परेचर चेंजेस, तो पीवी इजिकल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब पीवी इजिकल टू कांस्टेंट, तो हमने ये बॉयल्स लॉ लगा दी। तो हमारे पास P1 V1 इजिकल टू P2 V2, तो P1 इनिशियली कितना था हमारे पास, हम लिख सकते हैं P फाइनली हमने लिख लिया, तो P इनिशियली P0 प्लस 4T बाई R1, इनसाइड वाला प्रेशर इनिशियली कितना था इतना, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 5 R1 क्यूब इजिकल टू P फाइनली कितना है P0 प्लस 4T बाई R2 माइनस कितना सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 5 R2 का क्यूब। यहाँ से हमारे पास R2 की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, सारा डाटा दिया हुआ होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, सरफेस टेंशन पता है, इनिशियल रेडियस पता है, P0 पता है, फाइनल रेडियस निकालनी है, सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, फाइनल रेडियस निकालनी है। इस क्वेश्चन से हम फाइनल रेडियस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये नोट हम करेंगे।